किने गोली मारी है? बच्ची की। किने मारी है? दादे ने। कितने मारी थी गोली? ये सिर अच्छे थे। 15 मिनट बच्चा जिंदा रहा है बस। तो उसको बोरी में बंद करके ज़मीन पे 2-3 दफ़ा पटका, उसके वो सारी हड्डियाँ वगैरह सारी चूरो चूर हो चुकी थी। तो हुण तुहाडा आमना सामना होया अबू नाल? गल कीती है, उन्होंने पूछा कि अब्बा जी ओदी बच्ची सी, ना समझ सी, ओदा की कसूर है? कोई समझ नहीं, गल नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई अजे तक। अच्छा जी। तो तुसीं हुण की चाहते हो, सजा दवाओगे अपने वालिद नूं? जी सजा पक्की, जेड़े उन्हें गलती की है वो पूरी भुगतन अपना काम। सगे दादा ने अपनी पोती के सर पर गोली मारकर उसको कत्ल कर दिया। की वजह ये इसके बच्चा नाजायज़ पैदा हुआ है बच्ची के, उस गैरत के नाम पे इसको कत्ल कर दिया गया है। 15 मिनट बच्चा जिंदा रहा है बस। तो उसको बोरी में बंद करके ज़मीन पे 2-3 दफ़ा पटका, उसके वो सारी हड्डियाँ वगैरह सारी चूरो चूर हो चुकी थी। जब इसको मार कर तो मुझे बोलते थे कि नास जरा ना बच्ची आपकी फौत हो गई है। हम लोगों को नहीं बताया, इसको मैंने फायर मारा। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं अपने ही दादा के हाथों कत्ल होने वाली 14 साल लड़की के वालिद। उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। सब तो पहला सानू बड़ा अफसोस है जिहड़ा तुहाडी बच्ची नाल जुल्म होया वे। ये दसो कि इस पहले भी कोई मामला इस तरह का गड़बड़ चल रहा सी? घर नाल शक सी तुहाडी बेटी दे? की मामला सी? सर कोई शक नहीं सी ना कुछ। बच्ची मेरे को रहनी सी, ते दादी दादा बीमार सन, उन्हें आख्या बच्ची भेज, असा ना कपड़े चीले धोया ते रोटी पका दो। 15 दिन रह के गई है, मुड़ के ना 15 दिन बाद मैं फ़ोन किया ने तनी बच्ची फौत हो गई है, तो अं बच्चा होया हुआ। अगली गल ही ने दसी, असा मारी। उत्थे गया मैं तो क्या शकिया, तो उस तो बाद पता लगा जो पुलिस आए ना बड़ी ना मदद की सारा कुछ, तो फिर पता लगा दसिया ने मैं गोली मारी है। तो कम होया अपनी इसके पीछे बस। किने गोली मारी है? बच्ची की। किने मारी? दादे ने। तुहाडे वालिद ने? जी। बच्ची दे दादे ने? जी। कितने मारी थी गोली? ये सिर अच्छे थे। अच्छा तो की वजह की दसी उन्हें? जी उन्होंने दसिया वै निक्का होया वै, अपनी इसके पीछे मारी है गोली। उस बच्ची के घर बच्चा होया सी? जी। तो बच्चे का की कीता साने फिर? बच्चे की भी मार छोड़िया नहीं। बच्चे नूं मार छड़िया? जी। किथे छुपाई किथे सन लाश बच्चे दी? बच्चे ने चरपाई थले मंजी थले। उत्थे? जी। ते बच्ची नूं तुहानूं बुलाया तो तुहानूं ऐ नहीं दसिया कि असीं कत्ल कीती? पहला नहीं दसिया? नहीं पहला को नहीं। पहला की क्या ने? पहला दसिया ने फौत हो गई, अटैक होया हुआ। तुसीं जिस टाइम वेखी जाके उस टाइम की हालत सी तुहाडी बेटी दी? मूँह ते फोन शोन सी इत्थे सारे, ते ओ बाद पुलिस ने कुछ भी रिपोर्ट हुई है, तो वो आए ते इन्हें मेहरबानी इन्हें जो पूछा हुआ वालू साहब ने, उन्हें भाई है जी अस गोली मारी है अपनी इसके पीछे। कौन कौन सी जिस टाइम गोली मारी उन्होंने? सर कारज कौन कौन सी? अब्बू सुन, दादा सी जी, 2 निक्के भरा सुन, ते अम्मी करे सुन। अम्मी पता नहीं अपने कमरे सुन या नाल सुन, इस गल नहीं पता क्यों मैं जेलम रहना सुन। अब ये देखिए नाज़रीन, एक दादा दादी और इस शख्स के 2 छोटे भाई यानी कि बच्ची के चाचू ये थे घर में। अब एक चीज़ अगर मान भी ली जाए कि वो जो मामला हुआ है, अब उम्र कितनी थी तुम्हारी बच्ची की? जी 14 साल। 14 साल उम्र थी उस बच्ची की। हो सकता है किसी ने उसको वरगला के या जो भी मामला थे उसके साथ गलत जो भी मामला चलाए, जिसकी वजह से वो बच्ची जो है वो हामला हो गई। अब जब इन तो कभी भी ये पूरे इस टाइम में अंदाज़ा नहीं हुआ कि बच्ची थोड़ी हामला है? सर नहीं पता सी में, बिल्कुल भी नहीं थी? बिल्कुल नहीं पता। अब जब इनको अंदाज़ा नहीं था, दादा दादी ने घर बच्ची को अपनी खिदमत के लिए, क्योंकि वो लोग बीमार थे तो बुलाया था। बच्ची 15 दिन बाद बच्ची के घर बच्चा बकौल ये शख्स बता रहा है बच्चा एक पैदा होता है, और उस बच्चे को क्योंकि ज़ाहिर वो नाजायज़ था, उसको उस बच्चे को भी मार दिया जाता, जो कि उस बच्चे का तो कसूर ही नहीं था। और उस जो 14 साल लड़की है उसको भी दादा सर पर गोली मार कर कत्ल कर देता है। और ये सारे मामले में पुलिस का बड़ा अच्छा किरदार रहा है। DPO जेहलम नासिर बाजवा साहब और उनकी पूरी टीम और जेहलम पुलिस ने बर वक्त ये जो कार्रवाई की है, गरीब की सुनवाई हुई है। शायद इनकी सुनवाई ना होती, जैसे वो बाप था इसका, वो डरा धमका अगर बच्ची को दफना देते तो शायद इस कत्ल का, बल्कि दोहरे कत्ल का कभी पता ना चलता। तो हुण तुहाडा आमना सामना होया अबू नाल? गल कीती है, उन्होंने पूछा कि अब्बा जी ओदी बच्ची सी, ना समझ सी, ओदा की कसूर है? कोई समझ नहीं, गल नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई अजे तक। अच्छा जी। तो तुसीं उनकी चाहते हो, सजा दवाओगे अपने वालिद नूं? जी सजा पक्की, जेड़े उन्हें गलती की है वो पूरी भुगतन अपना काम। गैरत वाला मामला जब आ जाता है तो उससे पहले ही अगर ध्यान रख लिया जाए तो ये नौबत यहाँ तक ना आए, क्योंकि इस केस में एक दादा ने अपनी 14 साल पोती को कत्ल कर दिया। और फिर डेफिनेटली जो उस पर उसने जो वजह बनाई है वो यही है, और जो सामने भी आई है वजह कि उस बच्ची 14 साल बच्ची के घर बच्चा हुआ था,
उस बच्चे को भी मार दिया गया मुबैना तौर पर, और उस लड़की को भी सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया, और कातिल कोई और नहीं, उस बच्ची का दादा ही था। सगे दादा ने अपनी पोती को बड़ी बेरहमी से सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। 15 साल उम्र थी उस लड़की की। इस वक्त हमारे साथ मकतूला की वालदा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह बनी कि उसके अपने सगे दादा ने ही अपनी पोती को सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। बड़ा अफसोस है जी, ਤੁਹਾਡੀ बेटी नाल एडा वड्डा जुल्म होया, ते की मामला की सी? उम्र कितनी सी ਤੁਹਾਡੀ बेटी दी? बेटी फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ अपने दादा दादी ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? सर 15 दिन हो गए हैं, दादी दादा ने घर लेकर आए थे, तो जब उसको मार कर तो मुझे बोलते थे कि नास जरा ना बच्ची आपकी फौत हो गई है। जब जिस था आए थे ना गांव में, इधर आए थे तो हम लोगों को नहीं बताया, इसको मैंने फेर मारा है। कब लेके गए थे आपकी बेटी को? 15 दिन हो गए। फिर कौन लेके गया था? चाचू किसके पास? दादी के पास। दादा के पास। दादा दादी दोनों उसके जिंदा है? हाँ। अच्छा, तो आप लोग अलग रहते हैं? जी हम लोग लदर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं आप लोग? हम चिकक्का में रहते हैं। अच्छा, और ये कहाँ पे रहते हैं सारे? ये खराला में। ठीक है। उम्र कितनी थी आपकी बेटी की? हमारी बेटी अब 14 साल में पड़ी। 14 साल उम्र थी। तो आपको कैसे शक हुआ कि आपकी बेटी को, कब पता लगा कि वो फौत हो गई है, और आपको कैसे शक हुआ कि दादा नहीं मारी है? सारे ने सानू फोन किया सी, बच्ची सारी फौत हो गई, बच्चा पैदा होया। सारे ने सानू दस्या कोई बच्ची की मारिया। सारे जल्द अस तक्या तो बच्ची की फैर लग गया। बच्ची थोड़ी आमला सी? जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? जी सब समझ को नहीं आई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ? समझ आई। ਤੇ ਉਹ ਕੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆਮਲਾ ਵੇ? जी मैंने कौन से पता। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ? बच्ची 14वें साल च पई सी। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕੌन ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ? क्योंकि हमारी बच्ची के वालिदैन से बात हुई है तो उन्होंने बताया जी कि हमें पहले नहीं बताया गया था कि मामला था कि, उन्होंने कहा जी बच्ची आपकी फौत होगी, उसको आके ले जाए। लेकिन ये पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, प्रॉपर मेरिट पर तफ्तीश की, तो हकायक सामने आया कि बच्ची को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, सगा दादा था, और उसके साथ उसी के रिलेटिव यानी उसकी बीवी यानी बच्चे की दादी और चचा शामिल थे। तारिक साहब बताइए कि मामला था कि आपको कब इतला मिली, क्या चीज़ें आपके साथ सामने आई? सर हमें इतला मिली कि एक बच्ची है, उसकी डेथ हो गई है, उसको मारा गया है, लेकिन उसका जनाजा भी जल्दी से रख दिया गया था। 2:30 बजे जनाजा रखा गया था, हमें 1:30 बजे इतला मिली थी। हम बर वक्त मौका पे पहुंचे हैं तो बच्ची की वालदा जो है ये सादिया बीबी, इससे मुलाकात हुई। उधर काफ़ी रश था, औरतें मर्द बैठे हुए थे सारे, क्योंकि जनाजे का टाइम करीब था। बच्ची को नहला दिलवा के ना कफन पहना दिया गया था और उसकी बॉडी अंदर रखी हुई थी। तो जब हम पहुँचे तो इसकी वालदा ने हमें इतला दी कि ये इस तरह मेरी बच्ची को इन्होंने मारा है, आप चेक करें। चेक करवाया लेडी कांस्टेबल के ज़रिए, तो उसके सर पे गोली का निशान था और खून बह रहा था, अभी ताज़ा फ्रेश खून भी बह रहा था। फिर जब हमने पूछा कि ये किस तरह हुआ है तो पता चला कि ये दादा ने खुद ही गोली मार के ना अपनी पोती को कत्ल किया है। वजह क्या बनी है कि वजह ये इसके बच्चा नाजायज़ पैदा हुआ है, बच्ची के उस गैरत के नाम पे इसको कत्ल कर दिया गया है। और बच्चे जो उसका बच्चा पैदा हुआ है उसको भी इन्होंने बोरी में बंद करके पटका ज़मीन पे, और उसको पटक के उसको मार के उसकी बॉडी भी जो है वो नीचे चरपाई के नीचे दबा के छुपा के रख दी थी। फिर यानी कि उस मासूम बच्चा जो पैदा हुआ उसका कसूर तो नहीं है? उसका कोई कसूर नहीं था। और बस बच्ची भी नाबालग थी, 14 साल उम्र थी उसकी। उसको बरगलाफ इसला के हो सकता है किसी ने ये कर दिया हो, लेकिन ये सारा मामला हल होने वाला था, लेकिन ये इन्होंने इतनी जल्दबाजी में और गैरत के नाम पे इन्होंने आके दोनों बच्चे को पटका जी। 15 मिनट बच्चा जिंदा रहा है, बस बच्चा रोता है। उसी दौरान उसने दादा ने उसको गोली मारी है, उसकी वालदा को। पहले अपनी पोती को गोली मारी। कहाँ पे? सर पे गोली मारी। अच्छा, उसके बाद उसको बोरी में बंद करके ज़मीन पे 2-3 दफ़ा पटका, उसके वो सारी हड्डियाँ वगैरह सारी चूरो चूर हो चुकी थी। उसको फिर छुपाया कहाँ? फिर छुपाया उसको, एक चरपाई थी वो फट्टों वाली चरपाई, उसके नीचे बोरी में बंद करके छुपा दिया था। इनका ये ख्याल था कि हम बच्ची की जल्दी तदफीन कर देंगे, तो बच्चे को जो है रात को कहीं जाके नामालूम जगह पे ना गड्ढे में बंद कर देंगे और पता नहीं चलेगा किसी नहीं पता चलेगा। लेकिन चूंकि बच्ची की वालदा को पता चल गया था, बच्ची की वालदा शोर करना चाहती थी भी, लेकिन इन्होंने इसको डराया धमकाया कि अगर तुमने कुछ शोर किया तो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे।